Today we will discuss about human excretory system. As a result of breakdown of various food items and other chemical components of the body, waste products are produced. जब डिफरेंट फूड मटेरियल्स जो हम लेते हैं उनकी जब ब्रेकडाउन होती है या डिफरेंट जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे होते हैं बॉडी में, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है. ठीक है. वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द बॉडी इंक्लूड नाइट्रोजेनियस मटेरियल्स लाइक अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया एट्सेट्रा एंड अदर सॉल्ट्स. तो ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं इनकी जो अकोमोलेशन हो जाती है बॉडी में तो ये डेंजरस होती है. ठीक है. दे मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू तमाम वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव हो जाता है, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं. अब इसके एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके थ्रू रिमूवल होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल का, और उस सिस्टम को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं. एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनीज एंड डिफरेंट एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, जो भी हम डिस्कस करेंगे. किडनी हम देखते हैं, किडनी के बारे में पहले देखते हैं कि किडनी जो है ह्यूमन बॉडी में कितनी किडनीज मौजूद होती है, उनका नंबर क्या है. 2 किडनीज आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. 2 किडनीज मौजूद होती हैं. इसके अलावा कलर किडनी का क्या है, डार्क ब्राउन कलर होता है. शेप किडनी की बीन शेप होती है. और लोकेशन ये कहाँ मौजूद होती है, किडनी जो है एब्डोमिनल रीजन बिलो द थोरेसिक कैविटी जो रीजन है वहाँ पे मौजूद होती है. और वर्टिब्रल कॉलम जो है, वर्टिब्रल कॉलम के एक राइट साइड पे किडनी होती है और एक लेफ्ट साइड पे होती है. ये इसकी लोकेशन है. और जो किडनी की आउटर सरफेस होती है किडनी की, वो कन्वेक्स होती है. कन्वेक्स मीन्स आउटर साइड उसकी कर्व्ड होती है. और इनर सरफेस जो किडनी की होती है वो कनकेव होती है, उसकी इनर साइड कर्व्ड होती है. उसके अलावा इसमें जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, वो कौन कौन से हैं. 3 स्ट्रक्चर्स हैं, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा. अब हम देखते हैं वन बाय वन कि ये क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं. यूरिटर जो एक ट्यूब होती है विच अराइजेस फ्रॉम ईच किडनी एंड एंटर्स द यूरिनरी ब्लैडर. अगर हम डायग्राम में देखें, ये आप देख सकते हैं डायग्राम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की मैंने ड्रॉ की हुई है. इसमें आप देखें जो किडनी से जो ट्यूब अराइज हो रही है दोनों साइड से, लेफ्ट राइट दोनों साइड की किडनी से ट्यूब अराइज हो रही है, और कहाँ एंटर हो रही है, इस स्ट्रक्चर में जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं. ठीक है. यूरिनरी ब्लैडर में एंटर होती है. अब इसका फंक्शन क्या है, ये ट्यूब जो यूरिटर है, इसका फंक्शन ये कि ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर. ये यूरिटर जो है ये किडनी से यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर की तरफ. अब उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर की तरफ आते हैं. यूरिनरी ब्लैडर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर सैक है, और इसका फंक्शन ये है, ये आपको नज़र आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर. इसका फंक्शन ये है कि ये कलेक्ट करता है यूरिन को फ्रॉम बोथ यूरिटर्स. दोनों यूरिटर्स से जो यूरिन आ रहा होता है वो कलेक्ट कहाँ होता है, यूरिनरी ब्लैडर में आके कलेक्ट होता है. और उसके बाद आ जाता है थर्ड पार्ट, यूरिथ्रा. यूरिथ्रा भी एक फाइन ट्यूब होती है जिसके थ्रू यूरिन रिलीज होता है फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी. अगर आप देखें ये यूरिथ्रा है, यहाँ से जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा से रिमूव हो जाता है. यूरिनरी ब्लैडर में जो कलेक्ट होता है यूरिन वो यूरिथ्रा से बॉडी से रिमूव हो जाता है. उसके बाद हम देख लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी का. इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी में अगर हम देखें तो किडनी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर उसको हम 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 रीनल कॉर्टेक्स, नंबर 2 रीनल मैड्यूला, नंबर 3 रीनल पेल्विस. रीनल कॉर्टेक्स जो है आउटर रीजन होता है, रीनल मैड्यूला मिडल रीजन को कहते हैं, और रीनल पेल्विस जो है ये इनर मोस्ट रीजन होता है. और आप देख सकते हैं ये किडनी की मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है. इसमें आप देखें जो सबसे आउटर रीजन है इसको हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, आउटर मोस्ट रीजन. और ये जो इनर रीजन है जहाँ पे आपको ये कोन लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, कॉनिकल मैसेज, जिसको हम रीनल पायरामिड्स कहते हैं. और ये जो रीजन है इस रीजन को हम रीनल मैड्यूला बोलेंगे. और इसके अलावा जो है जो हमारा इनर मोस्ट रीजन है उसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं. रीनल पेल्विस जो है यहाँ से एक्चुअली आप देखें यूरिन, अब यूरिटर जो है उसकी ये बेस होती है, क्योंकि यहीं से यूरिन जो है ये फिर यूरिटर में जाता है और फिर यूरिथ्रा से फिर आगे यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरिथ्रा से बॉडी से रिमूव हो जाता है.